चलिए भाई, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पाइथन एंड दिस इज द स्टार्ट कर रहे हैं सर। फाइल ओपन कर लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल ओ, यहाँ पे फाइल हम लोग की है पाइथन प्रोग्राम्स में जाएंगे, चैप्टर स्ट्रिंग वाला है, इसको यहाँ से ओपन कर लिया जाएगा। अब इसमें ही आप हम लोग देखेंगे तो लास्ट में आ जाते हैं सबसे। कल जहाँ तक हो गया तो हम लोग एक स्लाइसिंग वाला पूरा पोर्शन कर चुके हैं, ठीक है ना। स्लाइसिंग में ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं, हम आपको बता दिए, सब ट्रिक्स बता दिए, टेक्निक्स बता दिए, आप समझ गए कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स, उसमें जो पहला फर्स्ट मेथड है वो है जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो है लेंथ फंक्शन। और इसके आगे हम लिख देंगे कि यहाँ पे एक लाइन कि दिस विल रिटर्न, अगर आपको लिखना हो तो यहीं से देख के लिख लेना, दिस विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दिस विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसको रिटर्न करेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोग एक दूसरी बात करें इसकी कि ये क्या करेगा, ये जो है लेंथ काउंट करने का, लेंथ निकालने का काम करेगा, ठीक है ना, लेंथ फंक्शन। चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है वेरिएबल है फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल। यहाँ पे फ्रूट लिया हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, एक वर्ड है एप्पल जो कि उसमें स्टोर कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ब्रैकेट में, या आप चाहो तो पहले उसकी लेंथ निकाल लो, तो हम यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने के बाद लेंथ किसके निकालनी है, लेंथ निकालनी है फ्रूट की, FRUIT, फ्रूट वेरिएबल डाल देंगे। और इसकी लेंथ जब आप निकालोगे तो आप चाहे तो उसको स्टोर कर लो या डायरेक्टली उसको प्रिंट करके देख लीजिए कि उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, बन गया है। सेव करके इसको यहाँ से रन करेंगे, देखेंगे उसमें जो उसकी लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 5 मतलब APPLE 5, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 5, तो ये 5 यहाँ पे आ जाए। दूसरा लिखिए, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, सब फटाफट फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन है काउंट फंक्शन, है ना। काउंट फंक्शन जो है ये क्या करेगा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है उसको ये काउंट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि वो यहाँ पे केस को मैच करता है, यानी कि विदाउट केस नहीं, केस के हिसाब से। अगर स्मॉल का है तो स्मॉल को चेक करेगा, काउंट करेगा, कैपिटल है तो कैपिटल को चेक करेगा। हाँ, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लिया S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिएगा, यहाँ पे ले लिया जैसे SHASHI स्पेस SINGH। ठीक, यहाँ पे नेम हो गया है किसी का। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट और काउंट कराएंगे। देखिए काउंट करना है तो उसके लिए काउंट नाम का मेथड दिया हुआ है और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, तो जिसको काउंट करना आप यहाँ पे लिखें S1, वेरिएबल ले लीजिए और डॉट करके जो है उस मेथड को हाँ लगा लीजिए। तो यहाँ पे काउंट मेथड लगा लेंगे और यहाँ पे जो भी कुछ हमें काउंट करना है वो चीज़ यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो जब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, वहाँ पे हम लोग जो है कुछ इस तरीके से कॉल कराते हैं। यानी कि आप जैसे लेन वाले में देखे थे कि हमने क्या किया था, लेन फंक्शन कॉल किया था और उसके अंदर वेरिएबल को पास कर दिए थे। लेकिन इसमें काउंट के अंदर वेरिएबल को पास नहीं करेंगे क्योंकि दिस विल रिटर्न सिंगल वैल्यू। अगर सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उस केस में जो है मतलब कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट और जो भी मेथड है उसको लिखेंगे। और अगर एक साथ होल वैल्यू रिटर्न हो रही है, यानी कि पूरा जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू अमाउंट में आ रहा है, कंसोलिडेटेड वैल्यू आ रही है, जैसे लेंथ आ गई वो कंसोलिडेटेड अमाउंट में आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वो इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं कि पहले आप लेन लिख लीजिए और लेन लिखने के बाद जो है अजीत
लेन लिख लेंगे और लेन लिखने के बाद जो है फिर यहाँ पे फ्रूट्स या जो भी वेरिएबल उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए काउंट लिखना है, काउंट लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट में हम लोग एस लिख देंगे, यानी कि हमें एस को काउंट करना है। और कौन सा एस ले रहे हैं? कैपिटल वाला एस। तो यहाँ पे एक कैपिटल एस को भी कैपिटल ही कर लेंगे, ये कैपिटल एस का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमको देखना है कि कैपिटल एस कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, ये काउंट करना है। तो कैपिटल एस है तो उसमें आप जब देखेंगे कि हमारे पास एस तो दो भी है, कि स्मॉल एस भी है, कैपिटल एस भी है, बट काउंटिंग में जो जा रहा है वो जो मेथड है वो केस सेंसिटिव के हिसाब से चलेगा, यानी कि कैपिटल आपने लिखा है तो कैपिटल को काउंट करेगा, ना कि स्मॉल को काउंट करेगा। तो इसका आंसर जब आप यहाँ पे देखेंगे रन करा के तो आंसर आएगा 2, यानी कि कैपिटल एस यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको बस काउंट करेगा। और अगर आप यहाँ पे स्मॉल एस लिख दोगे तो फिर स्मॉल एस को 1 टाइम उसको काउंट करेगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा फंक्शन लिख लीजिए, CAPITALIZE कैपिटलाइज, CAPITALIZE कैपिटलाइज। इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेथड क्या करेगा, डैश करके यहाँ लिखेंगे कि रिटर्न a copy of the string, return a copy of the theory भी हम लिखते जा रहे हैं, return a copy of the string, ताकि आपको इसका थ्योरी पढ़ना हो तो अलग से ना पढ़ना पड़े, इसी में से आपको कवर हो जाएगा। with only its first character capitalized, CAPITALIZED कैपिटलाइज। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, यानी कि फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, ये कैपिटल हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, str ले लिया, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक मैसेज हो गया है। और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे str.capitalize कैपिटलाइज वाला मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे जाने के बाद प्रिंट भी करा लेंगे। तो जब इसको प्रिंट में डाल देंगे तो डायरेक्टली वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्निंग के साथ साथ उसको प्रिंट में भी वहाँ पे पास कर देगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है str.capitalize, ठीक है ना। तो अब इसको जब चला देंगे, चलाएंगे तो देखेंगे कि दिस इज स्ट्रिंग का जो टी है वो क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। हमको सर इसमें कोई से वर्ड नहीं देना, वो खुद ही हो जाएगा। ये लिखा ना str, तो str मतलब इसी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर दे, तो इसी स्ट्रिंग में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पे फाइंड मेथड। एक फाइंड मेथड होता है। फाइंड मेथड क्या करेगा, लिखिए is used to, यहाँ लिख दे रहे हैं is used to locate, सर्च करने का काम आएगा, the position of, सर्च करने का काम आएगा the position of the given substring within the string, यानी कि मेन स्ट्रिंग, विद इन द स्ट्रिंग। फिर इसी में यहाँ लिखा हुआ है इट रिटर्न्स, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे इट रिटर्न्स RETURNS, इट रिटर्न्स -1, इसको हम नीचे लाइन से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आएगा नहीं तो आगे से लिख दे रहे हैं। इट रिटर्न्स -1 if it returns -1 if it is unsuccessful, SUCCESSFUL। अब ये हम बोल करके लिखवाएं, उससे बेटर है कि हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पे हो भी जाएगा और जब वीडियोस में भी आप चाहोगे तो उसका आराम से बाद में भी देख सकते हो।
then it will return -1 if it is unsuccessful in finding the substring. ठीक है ना, unsuccessful in finding 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 the substring. अगर उसको substring नहीं मिलती है तो क्या रिटर्न करेगा, एक -1 रिटर्न करेगा। तो इसमें इस तरीके का एक इसका है काम है। इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिंटैक्स है, पहले इसका सिंटैक्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है फाइंड, इसमें कैसे ये यूज करना है। पहले यहाँ पे एक str आएगा, स्ट्रिंग आएगी, फिर यहाँ पे एक बिगनिंग की वैल्यू दी जाएगी, फिर कॉमा यहाँ पे एंड की जो वैल्यू है वो दी जाएगी, एंड इज इक्वल टू, और जो एंड होगा वो क्या होगा, लेन ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये इसका एक सिंटैक्स है, मतलब इसी सिंटैक्स फॉलो करके यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक str ले लेंगे और इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंट भी करा लेंगे साथ ही में। str डॉट फंक्शन का नाम है फाइंड, लगा लीजिएगा फाइंड, और इसमें हमें फाइंड करना है क्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan, यानी कि ये कुछ इस तरीके का दिया है ना, tan हमें फाइंड करना। तो tan एक सब स्ट्रिंग हो गई और मेन स्ट्रिंग हो गई, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब देखिए ये आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। समझ में आ गया -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम ऊपर लिखे थे इट रिटर्न -1 इफ इट इज अनसक्सेसफुल। अगर उसको स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो क्या दे देगा, -1। लेकिन tan की जगह अगर हम यहाँ पे ten लिख देंगे, ten, अब इसको जब हम चला करके यहाँ पे देखेंगे तो ये -1 नहीं दिया है, अभी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 मतलब कि वो उसको लोकेट कर दिया है, सर्च कर लिया, और जैसे उसको सर्च करेगा तो उसके इंडेक्स का नंबर वो बता देगा कि कहाँ पे लोकेट किया हुआ है। देन दिस विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द लोकेटेड वैल्यू। ठीक है ना, यूजिंग द फाइंड फंक्शन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में सर्च करना है, जैसे आप नहीं चाहते हैं कि हमें पूरे में सर्च करना है, ठीक है, जैसा अभी हम लोग यहाँ पे दे रहे थे ना, सिंटैक्स बता रहे थे कि आप बिगनिंग और एंड भी बता सकते हैं। ठीक है ना, आप बिगनिंग एंड नहीं बताएंगे, केवल सर्च एलिमेंट डालेंगे तो सर्च कर देगा, लेकिन आप सर्च एलिमेंट यहाँ पे डालिए जो भी स्ट्रिंग आपको सर्च करनी है। तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे लिख देंगे इज लिख दिए। अब हम बता देंगे कि इसको कहाँ से कहाँ तक के बीच में सर्च करो, यहाँ बता दिए 0 to 4। इस तरीके से भी फाइंड आप चला सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे आपको लिखना है ये प्रिंट, यहाँ पे str डॉट फाइंड, और ये आ जाए। ठीक, अब कुछ ये इस तरीके से सर्च करेगा कि नॉर्मली जो है वो फाइंड ना करके, अब वो ये देखेगा कि फाइंड तो करना है हमें, लेकिन इसको फाइंड करना है, लेकिन पूरे में से अगर आप बिगनिंग और एंड नहीं देंगे तो बिगनिंग 0 लेकर के एंड पूरा लिख ले, बाई डिफॉल्ट चलेगा ये। लेकिन अगर आप दे रहे हैं फिक्स्ड वैल्यूज तो पूरा ना जाकर के 0 से 4 तक के बीच में क्या करेगा, इसको सर्च करेगा। तो 0 1 2 3 4, 4 पे देखिए स्पेस जा रहा है, 4 पे स्पेस जा रहा है, तो 0 या फिर t जा रहा है, तो 0 से लेके 4 तक के बीच में जहां भी इज मिलेगा तो वो उसको रिटर्न करेगा। तो अभी तो इज मिल ही रहा है, तो अगर इज मिल रहा है तो किस जगह पे इज उसको मिल रहा है, यानी कि आई की स्टार्टिंग क्या है, आप देखिए 0 1 2, तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसकी वो क्या है, इंडेक्स वैल्यू 2 है। दिस विल रिटर्न द आंसर 2। आ गया, समझ गए। इस तरीके से फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे अभी क्या है, इज ALNUM, इज ALNUM। इसका मतलब होता है, ये होता है अल्फा न्यूमरिक। हाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं इट रिटर्न्स ट्रू if string, it returns true if string
only contains only letters and it returns true if the string contains only letters. या अल्फा न्यूमरिक लिख दें यहाँ पे, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक मतलब पहले अल्फाबेट और फिर नंबर आएंगे, केवल नंबर नहीं होगा, इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, केवल नंबर नहीं होगा। जिसको आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया str1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक सिंगल कोट में हम लिख लेंगे WORK वर्क हार्ड, वर्क हार्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट करके इसका आंसर चेक किया जाएगा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको फंक्शन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि उसका आंसर बताइए। तो आपको ये सारे फंक्शंस मालूम होने चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, जिससे आप इसको कर लें। तो प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे str1 यानी कि जो भी वेरिएबल है str1 डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है, इज ALNUM, LNUM लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और आपको हमको इसमें देना है कि जो भी चीज यहाँ पे, तो अभी तो केवल इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्क हार्ड, और इसको लास्ट में इसको करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फा न्यूमरिक, मतलब केवल अल्फा न्यूमरिक होना चाहिए, बीच में किसी तरीके का स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है ना, अब इंक्लूडिंग स्पेस यानी कि स्पेस अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे सिंबल भी डाल दोगे, सिंबल डाल दिए वर्क अंडरस्कोर मतलब @हार्ड, तो चलाएंगे जब, तो भी अभी भी क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है, अभी भी फॉल्स आ रहा है। इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि बीच में हमने बीच में क्या लगा दिया, @। आप बीच में @ भी नहीं लगा सकते, मतलब या अब ये केवल अल्फाबेट कर देंगे, अल्फा न्यूमरिक है, अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे वर्क हार्ड कर दी, अब केवल देखते हैं क्या होगा, अभी ट्रू आ रहा है ना। तो स्पेसेस आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का देयर इज नॉट अलाउड टू एनी टाइप ऑफ स्पेशल सिंबल्स और स्पेसेस इन बिटवीन देम और बिफोर और लास्ट, मतलब कहीं पे भी ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा आंसर को लॉजिकली, मतलब बूलियन में ट्रू या फॉल्स में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल या स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस दैट्स आर नॉट अलाउड, इसीलिए हम लोग जो है, हाँ इसमें स्पेस नहीं चलेगा। तो और जब भी नंबर भी अगर आपको यूज करेंगे तो आप पहले नंबर नहीं, जैसे आपने लिख दिया वन वर्क लिख देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए वन, अच्छा ट्रू आ रहा है, अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर्स इसमें होने चाहिए, मतलब अल्फाबेट और नंबर्स होने चाहिए, इट मीन्स कि मतलब पहले आए चाहे बाद में आए। ठीक है ना, ये चीज आप बाद में भी लगा लोगे ट्रू है, जैसे बीच में भी लगा दिए तो भी ये ट्रू आ जाएगा। वर्क वन हार्ड क्योंकि अल्फा न्यूमरिक तो मैच कर रहा है ना इसके साथ, तो देखिए यहाँ पे तो भी ट्रू आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा न्यूमरिक है तो उसमें कहीं हाँ स्पेस ना हो या फिर कोई सिंबल ना हो, ये चीज का बस हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है इज अल्फा, इज अल्फा, इज अल्फा मतलब ये अल्फाबेट्स को केवल चेक करता है। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स, यहाँ पे इसे कॉपी कर ले रहे हैं, रिटर्न्स ट्रू, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लें। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स यानी कि कैरेक्टर्स, ओनली अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स, CHARACTERS कैरेक्टर, करेक्ट। यानी कि दो चीजें आपके चेक होनी चाहिए, अल्फाबेट्स कहते हैं एक ही चीज है, वो मतलब कुछ इस तरीके का चेक हो, अल्फाबेट केवल चेक करेगा। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का सिंबल स्पेस लाइक नंबर वंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको।
तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए केवल, तो एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया था पहले, इसी को यहाँ पे कॉपी कर यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ले लिए str2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दिया जैसे हमने यहाँ पे दे दिया वर्क, WOR वर्क दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्क दे दिए हैं, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे str2 डॉट अरे str2 डॉट इज अल्फा, इज अल्फा। अब ये चेक करेगा क्या ये अल्फाबेट्स में है। अगर अल्फाबेट्स में है तो ये इज लगा है पहले, इसका मतलब सब ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो चेक करा लीजिए, देखिए अभी क्या आ रहा है, इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है, अच्छा नीचे str2 लिया है, str ज्यादा एक r एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा दीजिए, सेव कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक। सर ये थोड़ा समझ ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है केवल अल्फाबेट्स होने चाहिए, ठीक है ना, अल्फाबेट्स। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नंबर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे वर्क की जगह यहाँ पे ले लिया 1 2 3, अब ये क्या हो गया, नंबर हो गया। हाँ सर फॉल्स है। नंबर हो गया ना, नंबर हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो केवल वो अल्फाबेट्स को ही, मतलब कैरेक्टर्स को चेक करेगा। हालांकि ये एक टेक्स्ट बन गया है, बट वहाँ पे वो क्लास की बात ना करके सीधे सीधे एक इंडिविजुअल लेवल पे टेक्स्ट या लेवल उसको चेक किया जाएगा। तो उस हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स वहाँ पे रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी लिखना है उसको लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे वर्क लिख दे रहे हैं और ये यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, तो ये लेगा। हाँ सर इसमें स्पेस वर्क हार्ड ना, वर्क हार्ड नहीं, ठीक है ना, मतलब जो लिखा है एग्जैक्टली वही लेगा। जैसे AL यानी अल्फा न्यूमेरिक केवल, बस अल्फाबेट और नंबर, अल्फा मतलब केवल अल्फाबेट लेगा। स्पेस दे सकते हैं। हाँ किसमें स्पेस कहीं नहीं जाएगा, इसमें भी स्पेस कहाँ ले रहा है, नहीं ले रहा था ना। हाँ तो फॉल्स, फॉल्स आ रहा है, इसीलिए स्पेस अलाउड नहीं है। तो आप स्पेस मत दीजिए, इसको स्पेस देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट है इज डिजिट। इज, अब यहाँ पे नंबर्स को केवल चेक करता है, कोई भी स्ट्रिंग में नंबर्स है या नहीं है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस डिजिट्स में, ओनली डिजिट्स को ये चेक करेगा, और अगर डिजिट्स केवल होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, कंटेन्स ओनली डिजिट्स, ठीक। ये केवल डिजिट्स को चेक करेगा, सेम फंक्शन है, उसको उठा के यहाँ पे भी रख करके चेक कर लीजिए। तो हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है str2 डॉट इज डिजिट कर लेंगे, यहाँ पे अल्फा की जगह डिजिट हो जाएगा, इस डिजिट हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये वाला लास्ट वाला क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि उसमें डिजिट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन जैसे डिजिट, हाँ नंबर, ठीक। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, अब देखो इस डिजिट है, क्या आ रहा है, फॉल्स अभी भी आ रहा है, इसलिए फॉल्स आ, क्यों फॉल्स आ रहा है बताओ, क्योंकि वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कैरेक्टर भी मिल रहा है, डिजिट मिल रहा है, केवल डिजिट, इस डिजिट मतलब केवल डिजिट, मतलब प्योरली उसी चीज को चेक कर रहा है। तो यहाँ पे अब केवल ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अब वो उसको मिल जा रहा है यहाँ पे, तो वो ट्रू दे देगा। तो इस हिसाब से वो उसको चेक कर लेता है। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे लोअर, एक लोअर फंक्शन है। ये क्या करता है, इसमें लिख दे रहे हैं कि कन्वर्ट्स ऑल द CONVERTS, कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस letters into a string to
स्ट्रिंग टू लोअर केस, यानी कि कुछ ये करेगा, कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस लेटर इनटू स्ट्रिंग टू लोअर केस। लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर में कन्वर्ट। आपको अगर याद हो, अभी ऊपर हम लोग एक दिन प्रोग्राम किए थे लोअर अपर वाला, है ना, इज लोअर इज अपर से पहले चेक किए थे और फिर उसको लोअर और अपर में कन्वर्ट किए थे। बस सेम वही चीज है कि जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे लोअर है, पहले लोअर को लोअर देख लेते हैं क्या है। तो इसके लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसको उठा लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है st, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे और इसमें हमने ले लिया सेव वाटर ले लिए और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिख लेंगे st डॉट फंक्शन क्या है, लोअर, st डॉट लोअर, इसको लिख लेंगे। अब ये सेव वाटर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सबको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लोअर केस में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेव वाटर सब लोअर में हो गया, यानी कोई चीज अगर कैपिटल भी था वो भी स्मॉल केस में आ गया। हाँ, अब तो पूरा स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो पूरा स्मॉल में। अब इसको यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे जाके आप चेंज कर लीजिएगा, लोअर को क्या कर देंगे, अपर कर देंगे, अपर कर देंगे। अब ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अपर केस की जगह यहाँ लिख देंगे लोअर केस लेटर्स इनटू स्ट्रिंग टू अपर केस, यहाँ पे लिख देंगे अपर केस। ठीक, स्ट्रिंग वही रख रहे हैं, बस यहाँ लोअर की जगह अपर कर दे रहे हैं। जल्दी से ये अपर हो जाएगा, चला के देख लेते हैं। ये सारा क्या कर देगा, देखिए सब कुछ अपर केस में कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट फंक्शन है इसमें इज अपर और इज लोअर, ये भी आपको मालूम ही है, बस जल्दी से देख लेते हैं। इस फंक्शन का जो नाम है वो इज अपर। इज अपर मतलब अब ये अपर को चेक करेगा क्या वो अपर में है। अगर अपर केस में लेटर होगा दिस विल रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है ना, ये ट्रू फॉल्स को भी यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए str1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया है WORK वर्क हार्ड दे दिए। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिख देंगे str1 डॉट और यहाँ पे चेक करना है तो इज अपर लगा दीजिएगा, इज अपर, क्या वो अपर में है और ये रिटर्न करे रिजल्ट, तो उसको यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेंगे तो ये आंसर हमें दिख जाएगा सीधे यहाँ पे प्रिंट। अब ये क्या अपर में है, इज अपर, अगर अपर में होगा तो ट्रू, अदरवाइज वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो अभी वर्क हार्ड देखिए क्या बता रहा है, फॉल्स, क्योंकि वो अपर केस में नहीं है ना, वो एक सेंटेंस केस में है, जिसमें हर एक मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड है, वो सेंटेंस केस तो है नहीं, कैपिटलाइज ईच वर्ड है जिसमें हर एक वर्ड कैपिटल लेटर हो जाता है, जो कि वर्क हार्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इज अपर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा इज लोअर। इज अपर मतलब क्या दे रहा है, चेक कर रहा है ना, इज लगा है जिसको हम लोग चेक कर रहा है, और अपर में करने के लिए अपर हम लोग यूज किए। इसको यहाँ पे पेस्ट कर के लिए सर इज लगाएंगे। हाँ, वो फंक्शन बना हुआ है ना, तो उसको लगा लें, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे अपर की जगह फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिख देंगे। अब ये लोअर केस को चेक करेगा कि क्या वो कोई लोअर केस में है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा। और इसी को अगर हम यहाँ पे लिख लें और बस यहाँ पे अपर को किस में कर देंगे, यहाँ पे लोअर में। जैसे यहाँ पे लोअर करेंगे, इसको सेव करेंगे, आप देखिएगा कि क्या आ जाएगा, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये भी लोअर केस में नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे जा करके और h को स्मॉल करेंगे और यहाँ पे w को स्मॉल करेंगे, ठीक है ना, और जैसे हम इसको सेव करके यहाँ पे रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रू आ गया। ट्रू मतलब अब ये लोअर केस में उसको वैल्यू वहाँ पे मिल चुकी है, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो जो है चेक कर रहा है इज अपर, क्या वो अपर केस में, अपर केस में तो है नहीं, वर्क हार्ड में W अब कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, फर्स्ट लेटर केवल अपर केस है ना, सारा अपर होना चाहिए। अपर का मतलब सारा अपर, लोअर का मतलब सारा लोअर, उसमें एक एक दो दो की बात यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ls strip। फंक्शन है ls strip, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इट रिमूव्स
ऑल द लीडिंग और किसको लीड करेगा, ये लेफ्ट साइड लीडिंग क्या से? बता दें, ऑल द लीडिंग लेफ्ट साइड white space in a string, in a string. चलिए ऑल द लीडिंग लेफ्ट साइड वाइट स्पेस इन अ स्ट्रिंग, तो लीडिंग करेगा, स्पेस हटाने के लिए काम करेगा, मदद करेगा। देखिए str इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हमने स्पेस दे दिया, 2 स्पेस दे दिए, अब लिखेंगे सेव वाटर, ठीक है ना। तो अगर लीडिंग स्पेस मतलब अगर लेफ्ट साइड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रिंट, ब्रैकेट लगा लेना है और वेरिएबल है str, डॉट लगा लेना है और फिर लिखना है क्या है, ls ट्रिप, तो चला लेंगे, जब देखेंगे जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो खत्म हो जाएगा। देखा, हाँ सर आपने टिक लिखा है। ये देखिए सर टिक लिखा है। अभी तो टिप टिप बरसता, ठीक। तो इसने स्पेस को हटा दिया ना। हाँ देखो स्पेस हटा दिया ना, तो लेफ्ट साइड में अगर स्पेस लीड कर रहा है कहीं आगे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको क्या करेगा, हटा देगा। बस कर, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और मेथड्स बचा है वो हो जाएगा। इसमें होगा रिमूव। हाँ थोड़े से और मेथड्स बचे हैं उसको कर लिया जाएगा। क्या काम सर मीनिंग बता दीजिए लीडिंग की। लीड करना मतलब बीट करना, कहीं एडजस्ट करना। हाँ जैसे लीड मतलब जैसे यहाँ पे देखो आगे जो है स्पेस लीड कर रहा है ना, स्पेस आ रहा मतलब लीडिंग कर रहा है, वो लीडिंग है, लीडिंग स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसको वो हटा दे, हाँ लीडिंग मतलब ये आगे है। तो थोड़े से और बचे हैं, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को करेंगे। बाकी इसकी कुछ एक्सरसाइजेज और प्रोग्रामिंग जो भी बचे हैं सब मंडे तक ये खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे से नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी, लिस्ट है, फिर देन टपल्स पढ़ाने हैं आपको, फिर डिक्शनरीज रहेंगी, फटाफट फंक्शंस कराने होंगे और फंक्शंस के बाद फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्कोप एंड मॉड्यूल है, फिर नंपाई बेसिक्स है, खत्म।